अगला है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होता है सर? जैसे गाड़ियों में होता है ना इंडिकेटर, अगर हमको राइट टर्न लेना है तो राइट साइड का इंडिकेटर बत्ती जलती है लाल कलर की, है ना। ऐसे हमको लेफ्ट लेना है तो लेफ्ट वाला इंडिकेटर लगाते जलाते हैं हम। तो यहाँ पर मतलब काम तो वही है पर कुछ और, वही है कुछ और, किसी दूसरे केमिकल का नेचर बताना। मान लो कि यहाँ पर एक केमिकल रखा है, एक बोतल में एक केमिकल रखा हुआ है, मुझे ये डिटेक्ट करना है कि इसके अंदर इसका नेचर क्या है, एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है। मैंने एक लिटमस यूज़ किया। लिटमस क्या है? लिटमस इंडिकेटर है ना। तो इंडिकेटर का मतलब ये कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस या ऐसा कोई भी केमिकल जो किसी दूसरे केमिकल के बारे में, उसके नेचर के बारे में बता पाए कि एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है। सो डेफिनेशन भी उसी के अकॉर्डिंग बन जाना है। Those chemical substances which help to detect nature of other chemicals, ऐसे केमिकल जो दूसरे केमिकल्स का नेचर बता पाए। फॉर एग्जाम्पल लिटमस सोल्यूशन है ना, हमने पेपर भी देखा है, सोल्यूशन भी है। ओके, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स आर दोज इंडिकेटर्स जो बोलते ना, ऑल्फैक्टरी इज द वर्ड रिलेटेड टू स्मेल या ओडर। जैसे कि अगर हम मान लो कि जैसे अनियन का पेस्ट, यहाँ एग्जाम्पल में अनियन, तो ये जो कांदा होता है, अनियन होता है, प्याज होता है, इसका पेस्ट बना लो और उसको ऐसे हमने स्मेल कर लिया, हमको टिपिकल स्मेल पता है उसका। पर अगर वो एसिड या वो बेस में थोड़ा सा उसको मिक्स करो, थोड़ा सा 2-4 ड्रॉप एसिड में मिक्स कर लो, 2-4 ड्रॉप बेस में अलग से मिक्स कर लो और दोनों में स्मेल चेक करो, देयर विल बी अ डिफरेंस। बहुत ही माइन्यूट बट देयर विल बी अ डिफरेंस। तो यानी क्या, ये अनियन क्या हुआ? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जो किसी एसिड में या किसी बेस में जाने पर टिपिकली अपना स्मेल बदल लेता है। इंडिकेट करा पा रहा है ना कि भैया ये बेस है, ठीक है। अब उसमें हम लिख तो नहीं सकते कि लाल स्मेल है या पीला स्मेल है, वो तो नहीं लिख सकते, ठीक है। तो बस ये याद रखो कि दोज सब्सटेंसेस या दोज इंडिकेटर्स whose odor changes in acidic and basic media are called olfactory indicators. Example vanilla, onion, clove, ठीक है। ये सब क्या है? olfactory indicators है। Smell of onion and vanilla diminishes in base and remains in acid. अनियन का या वेनिला का स्मेल जो है एसिड में तो वैसे ही रहेगा जैसा उसका है, पर बेस में जाते ही वो खत्म हो जाता है स्मेल, ठीक है। तो मतलब कांदे को अगर तुम चूने के साथ मिला के देखो, ऑलमोस्ट उसका स्मेल खत्म हो जाता है। सो दैट इज एन इंडिकेटर। क्या बात है, वेनिला एक्सट्रैक्ट, वाह क्या बात है, आइसक्रीम भी याद आ गई। अगला है यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स कौन से होते हैं? दोज इंडिकेटर्स विच नॉट ओनली डिटेक्ट द नेचर ऑफ द केमिकल्स बट ऑल्सो डिटरमाइन द एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ्स। पीएच पेपर सुना होगा तुमने, क्या करता है ये बिल्कुल उसका जो एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ बता पाता है। सिर्फ ऐसा नहीं कि भाई जैसे लिटमस पेपर में है ना कि भाई ये एसिड है कि बेस है, इतना ही बता पा रहा है, इसमें ऐसा नहीं है। ये एसिड अगर है तो कितना स्ट्रांग या कितना वीक एसिड है, उसका स्ट्रेंथ बता पा रहा है। बेस है तो कितना स्ट्रांग या वीक है, ये बता पा रहा है। तो ऐसे वाले इंडिकेटर्स को हम यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं। ये ना यूनिवर्सल इंडिकेटर ना अलग अलग इंडिकेटर्स को मिला के बनाते हैं, है ना, मिक्स करके बनाते हैं। तो जैसे पीएच पेपर, पीएच स्टैंड्स फॉर पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंस जर्मन वर्ड है, स्ट्रेंथ उसका मीनिंग है। तो पीएच पेपर इज ऐसा जो H+ आयन की स्ट्रेंथ मेजर कर लेता है और उसी से बता पाएगा कि वो कितना स्ट्रांग या कितना वीक एसिड या बेस है। पीएच पेपर, ठीक है। तो थोड़ा उसके बारे में देखना है अपने को। पीएच पेपर स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन आयन, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन मेजर करता है। अब देखो यहाँ पर ये प्रॉपर दिखाया गया है, ये पीएच स्केल है, दिस इज पीएच स्केल, और ये पीएच पेपर है। जो येलो वाला दिख रहा है ये पीएच पेपर है, ठीक है। कई सारे पेपर है उसके अंदर, मान लो कि ये 20-20 या 30-30 की गड्डी होगी, तो कितने सारे हैं यहाँ पर। अगर 50-50 की है तो देखो 4 है, 200 पेपर्स है इसके अंदर, सारे रंग सेम है। अच्छा, ये स्केल का क्या मतलब हुआ सर? इसको डुबाना है क्या केमिकल में? नहीं, आपको ये पेपर तोड़ना है, ठीक है। आओ दिखाते हैं। तो ये वाला पेपर आपको तोड़ना है, एक येलो वाला, एक तोड़ लिया और डिप कर दिया केमिकल में। इसमें हमने इसको डिप कर दिया और डिप करने के बाद जो भी कलर चेंज आएगा, जो भी इसका कलर चेंज होगा, वैसे नॉर्मली येलोइश सा दिख रहा है, पर उसका जो भी कलर चेंज होगा वो यहाँ पर उसकी शेड मैच करनी है, और जिसके साथ भी मैच हो गया वैसा उसका पीएच हो गया। नंबर देख लो, 1 2 3 4 पूरा दिया हुआ है। मैं स्केल यहाँ पर दिखाता हूँ। सो ये जो है ये हमने ऐसे लाइन वाइज दिखा दिया, पूरा जो रेनबो कलर है
वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो पीएच पेपर में, नॉर्मल जो पीएच पेपर है, स्टैंडर्ड पीएच पेपर में 14 ऐसे सेगमेंट्स होते हैं। जो भी मान लो ये केमिकल, आई डोंट नो एसिड था कि बेस था, वीक था कि स्ट्रॉन्ग था, बस तुमने क्या किया, इसको फाड़ा एक पेपर को और इसमें डिप किया, और जो भी शेड से मैच हुआ वो उसका पीएच हुआ। मान लो उसका शेड यहां पर मैच हुआ 1 से, तो 1 मतलब क्या पीएच होता है, 1 का मतलब क्या होता है, 7 का मतलब क्या है, 10 का मतलब क्या है, 14 का मतलब क्या है, देख लो जरा। तो इसमें ऐसा है कि जितना तुम राइट साइड में जाओगे, जितना इस तरफ जाओगे, उतना बेसिक नेचर बढ़ रहा है, बेस स्ट्रांग हो रहा है, और जितना तुम इसके मिडिल से तुम लेफ्ट में जा रहे हो, उतना एसिड स्ट्रांग पड़ता जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि अगर वो पेपर का जो कलर चेंज है वो इससे मैच किया होता, 0 पीएच का मतलब, अगर यहां मैच किया होता मतलब उसका पीएच 0 है। 0 मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है वो। मान लो 1 से किया होता, या 2 से, या 3 से, या 4 से, तो मतलब क्या है, एसिडिक नेचर कम हो रहा है। 6 पे तो एकदम वीकेस्ट एसिड, और 7 पे तो एकदम न्यूट्रल। 7 का मतलब क्या है, दिस इज न्यूट्रल, ना तो एसिडिक ना ही बेसिक। तो अगर उसका पीएच, अगर तुमने कलर चेंज जो है वो इसके साथ मैच किया होता, इसके साथ शेड मैच कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो प्रॉपर न्यूट्रल है। अच्छा, 7 से और यहाँ जाएंगे, अच्छा ये 7.7, 8 पॉइंट भी हो सकता है, फिलहाल हम नॉर्मल नंबर्स में देख रहे हैं। तो जितना हम यहाँ जाएंगे उतना बेसिक ट्रेंड बढ़ रहा है, मतलब इधर वीक बेस, थोड़ा स्ट्रेंथ बढ़ा, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कहाँ मैच होगा, 14 पे। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस पीएच कितना होगा, 14। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड पीएच कितना होगा, 0। ठीक है, 7 न्यूट्रल, तो याद रखना 7 पे न्यूट्रल, 7 से यहां जाएंगे हम 14 की तरफ तो स्ट्रॉन्ग बेस बढ़ रहा है, और 0 की तरफ जाएंगे तो एसिड बढ़ रहा है। ठीक है,